हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से, इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइजेशन पैटर्न को सीखते हैं, समझते हैं और चार्ट पर प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। जैसे कि हम आज चार्ट पर ही डायरेक्टली हम देखेंगे और उन पैटर्नों को आइडेंटिफाई करेंगे और मार्क भी करेंगे। जैसे कि ये है कल का हाई, इसके ऊपर आज हाई से रिजेक्ट होकर हम यहां पर क्लोज हुए। ठीक है, अब यहां से और यहां तक का रिस्क निफ्टी के हिसाब से बहुत ज्यादा है, तो क्या करेंगे? तो अभी क्या है कि इतना बड़े रिस्क के साथ अभी अवॉइड करना बेटर रहेगा। जब प्राइस रिट्रेस होके इसके पास आ जाए, क्या करें, प्राइस रिट्रेस होके इसके नियर बाई आए तो हमारे पास रिस्क बड़ा अफोर्डेबल होगा। तो हमारे पास क्या है, जैसे ही यहां ग्रीन कैंडल क्लोज करी तो हमारा रिस्क यहां कम हो गया। यहां पर हमारे पास मात्र 46 पॉइंट का रिस्क था, परंतु हम यहां बात करें तो यहां हमारे पास जो रिस्क था वो एबव 108 पॉइंट का था। 108 पॉइंट के अकॉर्डिंग 46 पॉइंट का रिस्क है। और इसके अकॉर्डिंग टारगेट के लिए हम बात करें तो सबसे पहला टारगेट तो यही होगा 730 का। जब इसके ऊपर क्रॉस करते हैं तो हमारा ये, फिर हमारे पास टारगेट ये बनकर आता है। तो फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हमारे पास ये है और ये पैटर्न है हमारे पास, वो सीपीआर का जीसीआर पैटर्न है। क्या है? जीसीआर, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, ये पैटर्न है और उस पैटर्न के हिसाब से ये मूव देखने को मिला निफ्टी 50 में। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमारे पास, इसमें भी हमारे पास ओडी सेटअप था और रिस्क इसमें भी ज्यादा था। रिस्क की बात करें तो 55,109 से लेके 58,820, लगभग 300 पॉइंट का रिस्क है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड किया जा सकता है। फिर आपको छोटे से रिस्क के हिसाब से ये ट्रेड यहाँ मिली, ये इसका स्टॉप लॉस था जो उसके हिसाब से यहाँ एसएल हिट होगा। किसके हिसाब से? वो जीसीबीओ के हिसाब से क्या हुआ, हमारा एसएल हिट कर गया, इसमें एसएल हिट हो गया। अब नेक्स्ट है, वो है हमारे पास फिन निफ्टी। फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में क्या है, यहीं से आपको बाइंग देखने को मिल रही है। एक ही कैंडल में आपको एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग में बाइंग दिखी और नेक्स्ट कैंडल में कवर कर लिया। तो इसके हिसाब से आपको यहां से बाइंग दिखी। ठीक है, अब यहां पर इस कैंडल ने क्लोज कर दिया तो यहां पर आपका निकल के आता है जीसीबीओ। जीसीबीओ के हिसाब से छोटा रिस्क था और उसके अकॉर्डिंग आपको यहां रिवॉर्ड देखने को मिला, रिवॉर्ड भी ठीक ठाक मिला। यहाँ क्या था, जीसीबीओ के अकॉर्डिंग टारगेट आपका हिट हुआ। इसके बाद सेंसेक्स है। सेंसेक्स में हमारे पास निफ्टी 50 की तरह यहाँ भी जीसीआर पैटर्न के हिसाब से एक बेटर रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से यहाँ आपको ट्रेड देखने को मिला। यहाँ पर स्टॉप लॉस 131 पॉइंट का है और उसके अकॉर्डिंग आपको जो टारगेट देखने को मिलेगा वो आपको एक फेवरेबल रिस्क के हिसाब से देखने को मिला। जब हम इस हाई को निकाल देते हैं तो हमारे पास आगे का ये टारगेट
बनता है, जो कि अचीव हुआ। उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स है, वो है हमारे पास निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में आपको ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। जब फर्स्ट कैंडल में आपका जो मूव है वो इतना बड़ा हो जाए तो उसके बाद में मूव की पॉसिबिलिटी कम रह जाती है इंडेक्स में। क्या करेगा, एक साइड वेव या स्लो मूव में प्राइस एक रेंज बाउंड हो सकता है, जो रेंज बाउंड के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिला। रेंज बाउंड की बात करें तो ये पूरा में यहाँ पर रेंज बाउंड करके ऊपर ही निकलना जा रहा है। तो हमने ये सारे इंडेक्स देख लिए। अब बात करते हैं स्टॉक्स में। स्टॉक्स में आज के दिन जैसे कि इंडियन होटल है, इंडियन होटल में आपको जो है ये कल का हाई पे क्लोजिंग मिली है, ये आपका एसएल है और ये यहाँ पर आपका टारगेट हो सकता है। जैसे ये पिवट निकला, नेक्स्ट पिवट, इस पिवट की पूरी पॉसिबिलिटी है कि प्राइस इस मूव में रेंज बाउंड हो गया, फिर प्राइस इस तरह से मूव कर सकता है। फिर है इसके बाद नेक्स्ट जो टीवीएस मोटर, इसमें भी ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ क्या है, ओडी सेटअप। ओडी सेटअप के हिसाब से मूव यहाँ कंटिन्यू रनिंग में है। फिर है हमारे पास जैसे इसमें ओडी सेटअप था, उसके बाद आपको टाटा कम्युनिकेशन में भी ओडी सेटअप ये देखने को मिला। उसके बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो इसमें टारगेट हिट हुआ है, और वो भी है हमारे पास रेड कैंडल ब्रेकआउट आरसीबीयू के हिसाब से यहाँ टारगेट देखने को मिला। ये दिन की पहली कैंडल है और इसके ऊपर जैसे क्लोज मिली और आपका ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है, उसके हिसाब से 1:2 आपको मिल जाता है। फिर सोना बीएलडब्ल्यू में जो आपका ओडी सेटअप के हिसाब से इसमें भी मूव देखने को मिला। उसके बाद एसआरएफ जिसमें भी ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ भी मूव देखने को मिला। एसबीआई लाइव में ओडी सेटअप है, तो मोस्ट ऑफ कल के हाई के ऊपर जो क्लोजिंग देखने को मिली उसी हिसाब से जो कैंडल क्लोज करेगी उसी के लो के एसएल के हिसाब से आप 1:2 कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखा जाए तो जेएसडब्ल्यू स्टील में प्राइस का ये डाउन होके ये आपका फर्स्ट लो बना, प्राइस रिट्रेस किया, ठीक है, फिर दोबारा आपको डाउनफॉल के बाद ये आपका लो बनाने के बाद फर्स्ट बॉटम, ये आपका सेकंड बॉटम, ठीक है। अब आपको यहां से जो पैटर्न बना वो डब्लू रिवर्सल पैटर्न, ये आपको डब्लू रिवर्सल पैटर्न देखने को मिला। तो डब्लू रिवर्सल के हिसाब से यहां पर मूव देखने को मिला। तो ये क्या है, ये डब्लू रिवर्सल पैटर्न है। डब्लू रिवर्सल के हिसाब से आपको ये फर्स्ट यहां से लो हुआ, फिर रिट्रेस किया दोबारा, जैसे यहां से ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाएंगी पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखिए यहां से जो यहां तक एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपको मूव देखने को मिला, वो भी किसके हिसाब से, डब्लू रिवर्सल के हिसाब से, डब्लू रिवर्सल। अब आते हैं नेक्स्ट, ये टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में भी आपको ओडी सेटअप के हिसाब से मूव कल के हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिली। उसके बाद बजाज फाइनेंस जिसमें आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से एक परफेक्ट मूव देखने को मिला। ये पहले यहाँ पर हडल था, जैसे ये सीपीआर को क्रॉस किया फिर हमारे पास ये वाले रास्ते
ओपन हो सकते हैं। टारगेट ये एसएल ये रहा, एंट्री ये रही, और आपका टारगेट ये पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। तो हमारे पास कौन सा पैटर्न, यहाँ पर जीसीबीओ पैटर्न देगा, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, ठीक है। उसका एसएल आपका ये रहता है और एंट्री ये है, पहला टारगेट ये दिखेगा और दूसरा टारगेट ये पिवट दिखेगा। तो पर्टिकुलर हमें एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सारे पॉइंट हमें इन पैटर्नों के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं। पैटर्न का नाम फिर डिस्प्ले कर दें, जो है जीसीबीओ यानी कि ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। तो ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से ये मूव देखने को मिला। फिर है हमारे पास हिंडाल्को में जो था वो रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, RCR, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से ये पैटर्न पर्टिकुलर जो यहां से दिन के हाई से रिजेक्ट होके क्लोज करता है, रेड कैंडल बनती है, तो ये आपको एंट्री देता है और ये इस कैंडल के लो तक का लिए आपको टारगेट देता है। उसके बाद नेक्स्ट था वो है एक्साइड इंडस्ट्री में आपको ओडी सेटअप के साथ से मूव देखने को मिला। ये ओडी सेटअप है। अब आता है एनएसडीएल में ओपनिंग कहाँ है, सीपीआर के अंदर है। तो ये पर्टिकुलर आपको पीपीटी सेटअप होता है। ये जो है हमारे पास क्या है, पीपीटी सेटअप। एंट्री आपकी क्लोजिंग पर ही रहती है, ठीक है। उसी के लो का एसएल, जो कैंडल का आमतौर पे जो साइज होता है उसका डबल टारगेट रख सकते हैं। इसमें करें तो ये जो है ना पीपीटी सेटअप देखने को मिला। उसके बाद लास्ट है एवेन्यू सुपरमार्ट, इसमें भी आपको पीपीटी सेटअप देखने को मिला। पीपीटी सेटअप, तो ये आपके 15 प्राइस एक्शन पैटर्न के हिसाब से इनमें हमने उस पीपीटी का कोई यूज नहीं किया। बिना पीपीटी के आपको ये चीज है कि आपको पहले से प्रिपरेंस हो कि आपको बार बार प्रैक्टिस करके इन पैटर्नों पर काम किया जाए। पर्टिकुलर हमको उस एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट फाइंड कर सकें, वो पर्टिकुलर कहाँ है, प्राइस वहां से मूव कर सकता है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार सर।